फिल्म की कहानी शुरू होती है उस समय से जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और यहाँ पर हम फिल्म के लीड कैरेक्टर मतलब कि एल्बर्ट को देख पाते हैं जो कि 7 सालों के बाद अपने घर लौटा है। लेकिन क्रिसमस की रात अपनी गुजरी हुई माँ की याद में दुखी होने की वजह वह शहर घूमने निकलता है और एल्बर्ट के कहने के मुताबिक वो एक आर्किटेक्ट है और दुबई में रह रहा था। मुंबई में एल्बर्ट का घर है लेकिन उसमें उसके साथ रहने वाली माँ चल बसी है। क्रिसमस ईव का मौका है तो वो घर पर बैठने की बजाय बाहर घूमने का फैसला करता है। तो यहाँ उसकी मुलाकात होती है और मारिया और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का फैसला करता है और एल्बर्ट को कहीं ना कहीं मारिया पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, जिसके बाद तो एल्बर्ट ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। मारिया जहाँ भी जाती है एल्बर्ट उसके पीछे पीछे चला जाता है और हाल ही में वो एक सिनेमा हॉल में जाती है तो एल्बर्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर एल्बर्ट उनसे बात करने की कोशिश भी करता है। अब जिसके बाद मारिया जब घर जाने लगती है तो वो उसकी मदद करने लगता है क्योंकि उसके पास एक टेडी बियर भी था और उसके हाथ में उसकी बेटी एनी भी थी। तो एल्बर्ट मारिया को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बात होती है और यहाँ पर मारिया बताती है कि उसका पति जेरोम जो है वो अपनी क्रिसमस इवनिंग किसी दूसरी लड़की के साथ मना रहा है, इसलिए उसने भी सोचा कि वो भी बाहर जाकर एंजॉय करे, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब मारिया एल्बर्ट को अपने घर ले जाती है जहाँ पर कि उसे वो ड्रिंक पिलाती है और वो एल्बर्ट से कहती है कि वो एनी को सुलाने के लिए जा रही है और यहाँ पर वो एक म्यूजिक प्ले करके एनी को सुलाने के लिए चली जाती है। एल्बर्ट यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि मारिया ने उसे अपने घर बुलाया था और उसे ड्रिंक भी ऑफर की थी, इसलिए वो उसके घर की कुछ चीजों को देखने लगता है और बहुत देर से वो मारिया का इंतजार भी कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मारिया यहाँ पर आ जाती है जिसने न्यू ड्रेस पहनी हुई थी। वो एल्बर्ट को बताती है कि 7 साल पहले मैंने आज ही के दिन ये ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करना शुरू करते हैं और मारिया यहाँ पर एल्बर्ट को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि वो जेरोम के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी लेकिन आगे जाकर वो जेरोम की गर्लफ्रेंड बनी और उसी से प्यार हो गया और फिर कुछ 3 हफ्तों के बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन बाद में उसे मालूम चला कि जेरोम बहुत ही बेकार आदमी है। वो बताती है कि जेरोम को शक करने की आदत थी और उसे ड्रग्स की भी आदत थी और उसने एनी के साथ जो किया वो कभी नहीं भूल सकती है। उसी की वजह से एनी की आवाज चली गई थी, मतलब कि यहाँ हमें मालूम चलता है कि एनी गूंगी है और वो बोल नहीं सकती है। एक इंसिडेंट के बाद एनी ने अपनी आवाज खो दी थी। यहाँ पर मारिया जो है वो एल्बर्ट को ये सब बता रही थी और उसे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बड़े सालों के बाद उसने अपनी फीलिंग्स किसी को बताई थी। एल्बर्ट भी उसकी बातों को बड़े अच्छे से सुन रहा था, जिसके बाद दोनों क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय करना शुरू करते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद मारिया एल्बर्ट से कहती है कि हमारे पास कुछ ही समय है और हम बाहर जाकर इस क्रिसमस की इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और जाने से पहले एल्बर्ट भी उसे अपना पास्ट बता देता है कि वो 7 साल के बाद मुंबई लौटा है और वो दुबई में रह रहा था और वो एक आर्किटेक्ट है और वो उसे ये भी बता देता है कि 7 साल पहले उसने अपनी वाइफ को खो दिया है और उसकी जो रिंग है वो अभी तक वो अपने वॉलेट में लेकर घूम रहा है और वो कहता है कि जिस दिन मैं अपनी वाइफ को भूल जाऊंगा उस दिन मैं इस रिंग को फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ पर मारिया उससे कहती है कि जिस दिन तुम इस रिंग को फेंक दोगे उसी दिन तुम अपनी वाइफ को भूल जाओगे। मारिया यहाँ पर बताती है कि वो बहुत दिनों के बाद किसी के साथ इतना खुश हुई है। जिसके बाद दोनों ही बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। जाने से पहले उसने जेरोम के लिए एक नोट छोड़ा था कि वो बाहर घूमने के लिए जा रही है। तो मारिया और एल्बर्ट बाहर घूमने लगते हैं जहाँ पर कि एल्बर्ट थोड़ी देर के बाद मारिया से कहता है कि क्या वो मेरे घर चल सकती है, जिस पर कि मारिया भी हाँ कर देती है। तो एल्बर्ट के घर पहुँचने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नजदीकियां जो है वो बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मारिया कंट्रोल कर लेती है और वो लोग घर वापस आने लगते हैं। तो एल्बर्ट मारिया को उसके घर के बाहर छोड़कर वापस आने लगता है, लेकिन उससे पहले मारिया एल्बर्ट से कहती है कि अभी 12 बजने को टाइम है और हम साथ में इस क्रिसमस डे को एंजॉय कर सकते हैं, जिस पर कि वो उसे फिर से अपने घर बुलाती है। और जब वो लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पर मारिया जो है वो एल्बर्ट को किस कर लेती है, मतलब कि मारिया भी एल्बर्ट को पसंद करती है। और जैसे ही मारिया अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने घर पर अपने पति जेरोम की लाश देखती है जो कि एक सोफे पर थी और जेरोम के हाथ में गन भी थी और वो गन जेरोम की ही है। ये सब देखने के बाद मारिया तुरंत ही घबराते हुए एनी के पास पहुँचती है, लेकिन एनी वहाँ पर बिल्कुल सेफ थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो वापस कमरे में आती है और कमरे में आने के बाद बहुत रोती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी। पहले तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती है और फिर कहती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही एल्बर्ट पूरी तरह से घबरा जाता है और वो मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और वो यहाँ पर उसे सब कुछ सच बता देता है कि 7 साल पहले उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, जिस वजह से उसे 7 साल की जेल हो गई थी और वो आज ही छूटा है और वो नहीं चाहता है कि आज वो फिर से इस मर्डर केस में फंस जाए। इसलिए एल्बर्ट उसके घर पर अपने सारे फिंगरप्रिंट मिटाकर यहाँ से जाने की बात करने लगता है। तो मारिया यहाँ पर एल्बर्ट के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे तुरंत ही यहाँ से जाने को कहने लगती है। तब यहाँ पर एल्बर्ट तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद एल्बर्ट एक जगह पर रुककर चाय पीने लगता है। उसे बुरा तो लग रहा था कि वो मारिया को
अकेला छोड़कर आ गया है, लेकिन उसे मालूम है कि मारिया नहीं फंसेगी क्योंकि जेरोम ने सुसाइड किया है और पुलिस ये केस आराम से सॉल्व कर लेगी। लेकिन तभी एल्बर्ट देखता है कि मारिया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकल चुकी है और वो उसी जगह पर आ चुकी है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। और अब क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए पुलिस वाले मारिया से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तो मारिया उन्हें बताती है कि वो चर्च जा रही है। तब पुलिस वाले उसके लिए टैक्सी करवाते हैं और यहाँ पर मारिया तुरंत ही चर्च पहुँच जाती है। तो एल्बर्ट मारिया का पीछा करने लगता है कि आखिर मारिया कहाँ पर जा रही है। तो मारिया यहाँ से चर्च जाती है। अब थोड़ी देर चर्च में बैठने के बाद यहाँ पर मारिया को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर उसे सहारा देने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम रॉन होता है। रॉन उसे सहारा देता है और उसी के पीछे एल्बर्ट भी खड़ा हुआ था, तो वो भी उसे सहारा देने लगता है। लेकिन एल्बर्ट को मालूम है कि मारिया नाटक कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो क्यों कर रही है। तो मारिया को होश वापस आ चुका था, इसलिए रॉन मारिया से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और यहाँ पर वो एल्बर्ट की भी मदद ले लेता है। और यहाँ पर एल्बर्ट ने अपना नाम बताया था कि उसका नाम एल्बर्ट है। थोड़ी देर के बाद वो लोग मारिया के घर पर पहुंच जाते हैं और एल्बर्ट रॉन को देखकर समझ गया था कि वो दरअसल में मारिया को पटाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग जो है वो अपने जेब में रख ली थी। तो जब वो लोग मारिया के घर पर वापस पहुंचते हैं तो यहाँ पर एल्बर्ट देखता है कि जेरोम की लाश सोफे पर नहीं है। और फिर मारिया यहाँ पर रॉन को ड्रिंक ऑफर करती है और उसे कहती है कि वो जल्द ही अपनी बेटी एनी को सुलाकर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर रॉन जो है वो ड्रिंक कर रहा था, तो वहीं एल्बर्ट जो है वो कमरे में जाकर जेरोम की बॉडी को देख रहा था कि आखिर बॉडी कहाँ पर गई। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मारिया अपनी बेटी को सुलाकर वापस आ जाती है और वो वापस आकर रॉन से कहती है कि वो अपनी घड़ी जो है वो शायद चर्च में ही भूल गई है, इसलिए वो चाहती है कि वो उस घड़ी को वापस लेकर आए। रॉन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम अब भी चर्च जाएंगे और आपकी घड़ी को लेकर वापस आएंगे और रास्ते में एल्बर्ट को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो रास्ते में ही रहता है। तो वो ऐसा ही करते हैं। सभी लोग जाने लगते हैं चर्च की तरफ और वो बीच रास्ते में ही एल्बर्ट को छोड़ देते हैं और यहाँ से वो दोनों सीधा चर्च चले जाते हैं। लेकिन एल्बर्ट को दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए वो वापस घर न जाकर मारिया के घर पर चला जाता है। और मारिया के घर पर पहुंचने के बाद वो जैसे ही मारिया के घर का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जेरोम की लाश सोफे पर ही पड़ी हुई है। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब तो ये लाश यहाँ पर नहीं थी और यहीं पर मारिया की बेटी एनी भी थी जो कि थोड़ी डरी हुई थी। तो यहाँ पर एल्बर्ट एनी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और वहाँ उसे कहानियां सुनाने लगता है और कहता है कि मैं सेंटा हूँ। तो एल्बर्ट यहाँ पर एनी को कहानियां सुनाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ही घर पर रॉन और मारिया आ जाते हैं और यहाँ पर मारिया जो है वो जेरोम की बॉडी को देखकर चिल्लाने लगती है और यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी बेटी एनी के पास दौड़ते हुए आती है। तो एनी तो बिल्कुल सेफ थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कागज के क्राफ्ट के द्वारा यहाँ पर मारिया को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एल्बर्ट भी है और मारिया देखती है कि एल्बर्ट यहीं पर छिपा हुआ है। तो मारिया तुरंत ही एल्बर्ट को यहाँ से जाने का बोलती है और पीछे के दरवाजे से मारिया एल्बर्ट को घर से बाहर निकाल देती है और यहाँ से मारिया रॉन के पास जाकर रोने धोने लगती है। लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी, मतलब कि एल्बर्ट जो है वो यहीं पर फंस चुका था। अब पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पर कुछ 2-3 कमरे ही खाली है। तो इंस्पेक्टर यहाँ पर देखता है कि अपने पति के गुजर जाने की वजह से मारिया यहाँ पर बहुत रो रही है और जिस तरह से जेरोम की जान गई है उससे तो यही लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है। और यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह भी है और वो है रॉन, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। उसे सब मालूम है। वो लोग घर पर आए थे, जिसके बाद वो चर्च वापस घड़ी लेने के लिए गए थे और वापस आने पर उन्होंने जेरोम की बॉडी को देखा था। तो पुलिस वाले इन सबको देखकर और छानबीन करने के बाद इसे वो सुसाइड केस बता देते हैं। लेकिन छानबीन अभी भी जारी थी क्योंकि वो अगले दिन मारिया को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। तो पुलिस वाले उस कमरे को सील कर देते हैं, लेकिन उससे पहले रॉन कहता है कि उसका वॉलेट खो गया है और वो यहीं कहीं पर गिरा हुआ है, जिस पर कि पुलिस वाले कहते हैं कि जब वो यहाँ पर वापस आएंगे तो वो उसके वॉलेट को वापस कर देंगे। तो पुलिस वाले मारिया से कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त हो तो तुम उनके घर पर जाकर रुक सकती हो। लेकिन मारिया उनसे कहती है कि मेरे पास एक और रूम है जहाँ पर वो रुक सकती है, क्योंकि उनका बेकरी का बिजनेस था और वो कमरा भी वो पुलिस वालों को बताती है। जिसके बाद सभी लोग मारिया के घर से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद मारिया एक रूम में जाती है और वो उस रूम में साफ सफाई और कुछ सबूत मिटाने और कुछ चीजें तोड़ने फोड़ने की नीयत से जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसे एल्बर्ट मिलता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब एल्बर्ट को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया था कि दरअसल में इस बिल्डिंग में 2 रूम है और दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है। मारिया ने बहुत प्लानिंग करने के बाद इन दोनों रूम को हूबहू डेकोरेट किया था। तो हुआ ये था कि जब मारिया ने एल्बर्ट को अपने घर लेकर आई थी तो वो बिल्डिंग के पहले वाले रूम में लेकर आई थी, लेकिन जब वो बाहर जाकर फिर से इस बिल्डिंग में वापस आए तो मारिया ने एल्बर्ट को दूसरे वाले रूम में लेकर गई थी जहाँ पर की जेरोम की बॉडी थी। लेकिन मारिया का प्लान फेल तब हो जाता है जब एल्बर्ट कहने लगता है कि वो उसका साथ नहीं दे सकता है और ना ही वो गवाह बन सकता है, क्योंकि वो आज ही तो जेल से लौट कर आया है। इसलिए यहाँ पर मारिया ने अपना प्लान 2.0 चालू किया
फिर से वो बाहर जाती है और फिर से एक आदमी मतलब कि रॉन को लेकर आती है, लेकिन उसके साथ एल्बर्ट भी आ गया था। लेकिन फिर से उसने पहले वाले कमरे में ही दोनों को लेकर गई और एल्बर्ट को वापस छोड़ दिया। और फिर रॉन को जब वापस लेकर आती है तो वो दूसरे वाले कमरे में लेकर गई जहाँ पर कि जेरोम की बॉडी पड़ी हुई थी। मारिया को सिर्फ और सिर्फ एक चश्मदीद गवाह चाहिए था जो कि उसे अब रॉन के द्वारा मिल गया था। और रही बात जेरोम को मारने की, तो मारिया ने एल्बर्ट को जब पहले वाले रूम में लेकर आई थी तो वहाँ जब वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए गई थी तो वो एनी को सुलाने के लिए दूसरे वाले कमरे में चली गई थी और वहीं जाकर म्यूजिक की आड़ में उसने जेरोम को मार दिया था और उसके हाथ में गन दे दी थी। लेकिन मारने से पहले उसने उसे बहुत सारी बेहोशी की दवाइयां खिलाई थी जो कि ड्रग्स वाली थी। तो ये सब जानने के बाद एल्बर्ट मारिया का साथ देने लगता है और उसे कहता है कि मर्डर के मामले में मैं तुमसे 7 साल सीनियर हूँ। तो मारिया का प्लान अब ये है कि वो इस दूसरे हुबहू रूम को मिटाने वाले हैं और यहाँ पर एल्बर्ट भी उसकी मदद करता है। वो पूरे के पूरे रूम को तोड़ने फोड़ने और सारे सबूत मिटाने में लग जाते हैं और सारी चीजों को जला डालते हैं। तो सारे सबूत मिटाने के बाद एल्बर्ट यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो एनी को एक गिफ्ट देता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इंस्पेक्टर सभी को जेल में बुलाता है, मतलब कि रॉन, एल्बर्ट और मारिया सभी को। दरअसल मैं इंस्पेक्टर सभी के बयान लेना चाहता था और सभी के बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर को मालूम चला कि सभी के बयान एकदम सेम है, मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि ये सुसाइड ही है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रॉन इंस्पेक्टर को बताता है कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि उसने वॉलेट जो है वो सोफे के पीछे छिपा दिया था ताकि वो मारिया से दोस्ती बढ़ा सके। लेकिन जब उसने सोफे के पीछे वॉलेट देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। मतलब कि हो सकता है कि जब वो लोग चर्च से घड़ी लेने के लिए गए थे तब यहाँ पर कोई आया हो और उसने जेरोम को मारकर उसका वॉलेट भी चुरा ले गया हो। और वो वॉलेट तो दरअसल में एल्बर्ट के पास था क्योंकि उसमें एक फोटो थी हैप्पी फैमिली की। तो एल्बर्ट मारिया से कहता है कि हमें इसे नहीं जलाना चाहिए, इसलिए वो वॉलेट जो है वो एल्बर्ट ने अपने पास रख लिया था और वो वॉलेट अभी भी एल्बर्ट के जेब में है और वो पुलिस स्टेशन में है। तो यहाँ पर अब पुलिस वालों को लगने लगा था कि शायद ये मर्डर है, लेकिन तभी वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। जाते जाते एनी ने अपना एक टॉय यहाँ पर छोड़ चुकी थी। तब इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुम अपना टॉय भूल चुकी हो और वो उसे देकर वापस जाने को कहता है और उससे ये भी पूछता है कि आखिर ये टॉय तुम्हें किसने दिया। तब एनी एल्बर्ट की तरफ उंगली कर कर कहती है कि सेंटा ने। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे क्योंकि एनी की आवाज वापस आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अब मारिया इन सब में फंस सकती है क्योंकि अब उसकी सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। तभी एल्बर्ट अपने जेब से वॉलेट निकालता है और इंस्पेक्टर को दे देता है। जो वॉलेट जो है वो रॉन का था और अपनी जेब से फिर वो अपनी रिंग निकालता है और वो रिंग यहाँ पर मारिया को दे देता है। जैसा कि एल्बर्ट ने कहा था कि जिस दिन वो ये रिंग फेंक देगा उस दिन वो अपनी वाइफ को भूल जाएगा। दरअसल में एल्बर्ट का ये प्यार का इजहार करने का तरीका था। और बाद में एल्बर्ट साइड में जाके बैठ जाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अब पुलिस वालों को ऐसा लगा होगा कि ये सब कुछ एल्बर्ट ने किया है। एल्बर्ट ने ही रॉन का पर्स मारा था और उसकी अंगूठी भी, और बाद में उसने जेरोम को मार दिया होगा। लेकिन उसने मारिया को बचाने के लिए सेक्रीफाइस दिया है क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वायलेंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।